जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से बयान आया तो उसकी हिमायत में और उसकी हामी भरते हुए जस्टिन ट्रूडो का बयान अपेक्षित ही था। मेरे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र सिंह रॉबिन, हमारे सहयोगी हैं, मेरे संवाददाता हैं, और साथ ही साथ मैं उनके पास जाऊं उससे पहले आरती टिक्कोड़ में आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। ये तो उम्मीद की ही जा रही थी और कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि ये कड़ियां अब जुड़ती हुई नजर आ रही? जब जस्टिन ट्रूडो ने कहा था अमेरिका की तरफ से उसकी हिमायत की गई थी, भारत से आग्रह किया गया था, और अब ऐसा लगता है कि ये कड़ियां जुड़ी हुई थी। ट्रूडो ने ऐसे ही बयान नहीं दे दिया था, कहीं ना कहीं उनके पीछे शय अमेरिका की भी थी। देखिए, जस्टिन ट्रूडो तो स्टूज है अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का, और कनाडा सैटेलाइट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अगर किसी को भी इसके बारे में कोई गलतफहमी है कि जस्टिन ट्रूडो बहुत काबिल लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव लीडर है कनाडा की, तो कनाडा के लोगों से पूछिए। और जो यूएस में जो इन्होंने ये सारी कड़ियां अब जुड़ रही है, जो आपको दिख रही है कि ये शुरू से ही प्लान था, बिल्कुल ये कंस्पिरेसी थी, ये इंडिया के खिलाफ कंस्पिरेसी है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कंस्पिरेसी है, ये इंटरनेशनल रिजीम चेंज का जो प्लान हमेशा अमेरिका रखता है, वो बांग्लादेश में हो, वो इंडिया में हो, वो कहीं पे भी इलेक्शंस हो, तो उससे पहले बहुत सारी जो कंस्पिरेसीज होती है, आप को याद होगा कि शाहीन बाग वाली कंस्पिरेसी भी याद होगी आपको, सीए एनआरसी पे। तो बहुत सारी जो कड़ियां खुलेंगी अभी इस साल में, वो सारी की सारी जो है इंटरनेशनल रिजीम चेंज के अंडर हो रही है। और दूसरी बात ये कि देखिए, अमेरिका पे मुझे बहुत एक्चुअली अफसोस होता है। ये वो कंट्री है जिसने वॉर ऑन टेरर के नाम पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है खर्चे। अफगानिस्तान में 20 साल इन्होंने वॉर ऑन टेरर करके लड़ी। आरती टिक्कोड़, वॉर ऑन टेरर के नाम पे उन्होंने पाकिस्तान को हथियार और फौजी सहायता भी दी, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तानी जैसी भिखमंगी स्टेट को इन्होंने पैसा दिया। पाकिस्तान तो डूब गया है, अफगानिस्तान में यूएस। बिल्कुल, ऐसे में इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं आरती टिक्कोड़ कि आखिर अमेरिका का ये खेल क्या है, क्यों वो दोहरा रवैया अपनाता है। मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन रविंद्र रॉबिन का भी रुक करना जरूरी हो जाता है। रॉबिन, जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर इंडाइटमेंट सामने आया है, आपने भी पढ़ा होगा पूरा वो इंडाइटमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें टंग इन चीक के अंदर हैं, बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं उसके अंदर। लेकिन निखिल गुप्ता और इस पूरे मामले को लेकर जो भारत सरकार का रुख है, भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया था, क्या करने जा रही है भारत सरकार इस पूरे मामले में? प्रणय, भारत सरकार ने 18 तारीख को इसके लिए जांच कमेटी ऑलरेडी बना दी है, और जब जांच होगी उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद सच्चाई मालूम पड़ेगी। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं कि अगर अमेरिका को जून से ही जो उनकी इंडिक्टमेंट में ये साफ जाहिर उन्होंने किया है कि जो जिसको हत्या के लिए पैसे दिए गए वो उनकी खुफिया एजेंसी का बंदा था, अगर जून से अमेरिका को तब से मालूम था ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी बाइडेन इंडिया आते हैं, भारत के साथ बातचीत चलती है, तो ये एक मुझे नहीं लगता कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पे कोई बहुत ज्यादा इस पे इमीडिएटली असर होने वाला है। ये पहले से उनके साथ बातचीत चल रही थी, उसके बाद ही भारत ने जांच कमेटी बैठाई थी। जी रविंद्र, आप कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर भारत सरकार और अमेरिका के बीच में बातचीत होती रही है, लेकिन बातचीत तो बहुत सारे मुद्दों पर होती रही है एम्बेसडर वोरा। और अगर आप देखें इस पूरे मामले के अंदर, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करता हुआ जरूर नजर आ रहा है इस कोशिश के जरिए, लेकिन अभी ये केवल इंडाइटमेंट है, इसे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होना है। लेकिन जिस तरीके से इसमें एक भारतीय राजनयिक की तरफ इशारा किया गया है, उसे CC1 नाम दिया गया है, ये क्या मसला है सर? ये CC1 जो भी है, कोई हमारा, लेट मी अश्योर यू, हमारा कोई डिप्लोमेट इन्वॉल्व नहीं होगा, ये हमारा सिस्टम नहीं है। ये जो अभी मतलब उन्होंने आरोपों में ये इंडिकेट करने की कोशिश की है, ये मैं कहना चाहता था, राजनयिक नहीं है, ना तो उस ऑर्डर के अंदर कहा गया है, ना कहीं ऐसा कुछ स्पष्ट है, यहां तो विक्टिम का नाम भी नहीं बताया गया उस इंडाइटमेंट ऑर्डर में। ये सब कुछ बहुत हेजी है इस समय। हमने, जैसा रविंद्र साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठा दी है। जब जून में अमेरिका ने हमसे कहा था कि कुछ आरोप हैं कि आपने ये फन्नू वन्नू जो भी इसका नाम है उसको उड़ाने की कोशिश की थी, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो तो उन्होंने कुछ हमें सबूत दिए थे। कनाडा तो हवा में बातें करता है, और उसके 5 अंधे जो हैं, क्या कहते हैं उनको, 5 ब्लाइंड नहीं, 5 आइज, हाँ, वो जो है, तो उनके कंधे पे लग के बंदूक चलाता है, वो तो वी ऑल नो दैट। लेकिन इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जून के बाद भी
बाइडेन साहब यहाँ पे आए थे, आपको मालूम है, समिट के लिए, G20 के लिए। फिर क्वाड समिट होगा जनवरी में, तब भी उनके आने की उम्मीद है। तो बायलैटरल रिलेशन पे ये तो एक ही एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट है, वो इसको इतना उछालने की जरूरत नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका, सर एक स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ, आई थिंक मिस टिक्कू माइट एग्री विद मी और रविंद्र साहब, अमेरिका नीड्स इंडिया टुडे मच मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका। Z News.